अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको एलर्जी को कम करने के लिए, हिस्टामिन को कम करने के लिए चंद नेचुरल एंटी हिस्टामिन सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं और अगर आपको एलर्जी रहती है तो ये आपकी एलर्जी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये हिस्टामिन क्या होता है। तो हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम का, जो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम है, उसका हिस्सा होता है। तो जब कभी हमारी बॉडी में कोई आउटसाइडर एलर्जन आता है मिसाल के तौर पे, जिससे हमें एलर्जी होती है, फिर चाहे वो पोलन हो या फिर डस्ट हो, डेंडर हो, या फिर हवा से किसी एलर्जन का हमारे जिस्म में दाखिल होना, या पालतू जानवर जो हमने घर में पाले होते हैं, या फिर जो हम खाना खाते हैं उससे जब कोई एलर्जन हमारी बॉडी में जाता है तो ये हिस्टामिन उसका इनकाउंटर करने के लिए आती है। मतलब आपका जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो उस एलर्जन से लड़ने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उससे जंग करने के लिए आपकी बॉडी में हिस्टामिन को रिलीज करता है। अब इस मुदाफ़ियती निज़ाम के गुस्से में आने की वजह से, हाइपर होने की वजह से, ओवर एक्टिव होने की वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन आते हैं जिसके सिम्टम आपकी बॉडी पे देखने को मिलते हैं। मसलन आपको सीजनल एलर्जी हो सकती है, आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, आपकी नाक बह सकती है, आपकी आंखों से पानी आ सकता है, आपको आंखों में रेडनेस देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा छींकें आ सकती हैं, एक्सेसिव बलगम बनने लगता है, खांसी आने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो ब्रोंकियल ट्यूब होती हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, आपको साइनोसाइटिस हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है, स्किन रैशेस बन सकते हैं, स्किन के ऊपर एलर्जी हो सकती है और चंद केसेस में माइग्रेन भी देखने को मिल सकते हैं। अब जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होता है तो इसकी वजह से जो कार्टिसोल हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मूड खराब रहने लगता है, आपको थकावट रहने लगती है, आपको हर वक्त चिड़चिड़ापन अपने अंदर महसूस होता है। अब ऐसी सूरत में जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एलर्जी को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन देता है, यानी हिस्टामिन को ब्लॉक करने के लिए एंटी हिस्टामिन देता है। जैसे सिप्रोहेप्टेडिन है, जैसे आपको सिट्राजिन दी जाती है, लेवोसिट्राजिन दी जाती है। तो मुख्तलिफ नामों से आती है, कुछ से आपको नींद आती है, कुछ से आपको नींद नहीं आती है, और ये मोस्टली जो दवाई होती है वो रात को खाने के लिए आपको दी जाती है। अब ये करती क्या है कि ये हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपके जो एलर्जी के सिम्टम आ रहे होते हैं उनमें कमी आ जाती है और आपको एलर्जी नहीं होती है। अब कुछ लोगों को हिस्टामिन इंटॉलरेंस भी होती है, मतलब जो प्रोटीन होता है जो हिस्टामिन का ब्रेक डाउन कर रहा होता है आपकी बॉडी में नेचुरली, जो कि आपकी छोटी आंत और किडनीज के अंदर मौजूद होता है, जिसे DAO बोलते हैं, डायामीन ऑक्सीडेज कहते हैं, ये कम हो जाता है उम्र के साथ साथ, या फिर अगर आपको लीकी गट है या आपके गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे लोगों को जो DAO होता है उसके जो सप्लीमेंट होते हैं, यानी डायामीन ऑक्सीडेज को जो सप्लीमेंट होते हैं वो दिए जाते हैं। और ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई है कि जो सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा उनके अंदर ये जो DAO एंजाइम होता है ये प्रेजेंट होता है, और ये इसको आपकी बॉडी में बढ़ाने के लिए ये आपको दिए जाते हैं। इन सप्लीमेंट में मौजूद जो एंजाइम होता है, जो प्रोटीन होता है, वो बेसिकली हिस्टामिन का ब्रेक डाउन करता है। और इसके अलावा भी आपका जो जिगर होता है, जो लिवर होता है, उसमें भी चंद एंजाइम होते हैं, जिसमें HNMT होता है, वो भी हिस्टामिन का ब्रेक डाउन करता है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अगर आपको एलर्जी है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जिन भी चीज़ों के अंदर हिस्टामिन ज़्यादा होता है उनको कम से कम कर देना है, और अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये किन चीज़ों में होता है? फर्मेंटेड चीज़ों में ज़्यादा होता है। जो फर्मेंटेड फूड होते हैं ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको गट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, जो कि अच्छे वाले बैक्टीरिया इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोस्टली लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपको एलर्जी है तो आपने इनको अवॉइड करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कीफर, जो कि गाय या बकरी के दूध से बनाया जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाती है किमची, ये कोरियन डिश है, और इसमें जो सब्जियां पड़ती हैं वो सारी पाकिस्तान में मिलती हैं, तो ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने अवॉइड करना है अगर आपको एलर्जी है। इसी तरह से तीसरे नंबर पे आ जाता है सैरोक्राउट, जो कि गोभी का या बंद गोभी का जो अचार है, ये बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग इसको बना के इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको एलर्जी है तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं फर्मेंटेड सोयाबीन, जिसे नेटो या नेटोकाइनेज के नाम से जानते हैं, इसे भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने विनेगर, जो सिरका होता है, उसको अवॉइड करना है, और अल्कोहल को डेफिनेटली जो है वो लोग मोस्टली अवॉइड करते हैं, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। इसी तरह जो पैक्ड इन प्रोसेस मीट होता है, या फिश होती है, या स्मोक की होती है, या ग्रिल की होती है, उसको भी अवॉइड करना है आपने, क्योंकि उसमें हिस्टामिन ज़्यादा होते हैं। आप फ्रेश फिश खा सकते हैं, आप फ्रेश मीट खा सकते हैं। इसके अलावा भी चंद चीज़ें हैं, जैसे पनीर, किशमिश, काजू, आम है, बनाना है, इसी तरह से एवोकाडो है, खुबानी है, मूंगफली, सोयाबीन या लाल लोबिया की जो दाल होती है वो, चने, चॉकलेट्स और पालक, इन चीज़ों में हिस्टामिन ज़्यादा होता है, तो इनको आपने अवॉइड करना है। अब अगर किसी को एलर्जी होती है तो वो कौन से ऐसे नेचुरल एंटी हिस्टामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं जो कि बेसिकली डायामीन ऑक्सीडेज को बढ़ाते हैं? इसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं ग्रास फीड बीफ किडनी एक्सट्रैक्ट। अगर ये आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो डेली आपको इसका 1 चम्मच लेना होता है। कैप्सूल की सूरत में अगर आपको मिलता है तो डेली इसका 1 कैप्सूल लेना होता है। दूसरे नंबर पे जो सप्लीमेंट आ जाता है वो है ग्रास फीड बीफ लिवर एक्सट्रैक्ट। अगर आप ये सप्लीमेंट लेते हैं पाउडर फॉर्म में तो इसका भी आपको 1 चम्मच लेना होता है, और अगर कैप्सूल में मिलता है तो ये डेली 1 कैप्सूल आपको खाना होता है। आपका डॉक्टर इसकी डोज को बढ़ा भी सकते हैं।
तीसरे नंबर पे जो सप्लीमेंट है वो है कोर्स्टिन। ये पाकिस्तान में यही अवेलेबल है और ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि मेरे फादर इसको खुद इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली अगर आपको कोर्स्टिन विद ब्रोमेलिन मिल जाता है तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है, स्पेशली अगर आपको कोई लंबी एलर्जी चल रही है। और अगर आप इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो आप इसके साथ में विटामिन सी और विटामिन डी के जो सप्लीमेंट है वो भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत लंबे अरसे से एलर्जी चल रही है। अब ये जो कोर्स्टिन होता है ये नेचुरली भी ग्रीन टी के अंदर आपको मिल जाता है, इसी तरह से प्याज का जो ऊपर वाली तह होती है उसके अंदर आपको मिल जाता है, इसके अलावा एप्पल के अंदर होता है। तो अगर आपको हर वक्त एलर्जी रहती है या बहुत लंबे अरसे से एलर्जी चल रही है तो आप इनमें से कोई एक सप्लीमेंट ले सकते हैं। और अगर आपने ये जानना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है और उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।